हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सैग इन द डिजॉल्व ऑक्सीजन कर्व रिजल्ट्स बिकॉज, ये किसके कारण हो रहा है? इट इज़ अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द स्ट्रीम। सिर्फ एडिशन के कारण हो रहा है क्या? नहीं, डिग्रेडेशन भी हो रहा है ना। आपका ग्राफ कैसे बनता था? एक आपका रीऑक्सीजनेशन होता था, एक आपका डीऑक्सीजनेशन होता था। तो जो सैग कब बनता था दोनों के कारण बनता था, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एडिशन बोला है। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम स्ट्रीम। इसमें सिर्फ एडिशन, इसमें सिर्फ डिप्लीशन, तो दोनों नहीं है, दोनों के कारण है। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ बोथ एडिशन एंड डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द स्ट्रीम। ये आपका एडिशन और डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन दोनों का कारण होना है, तो सी सही होना चाहिए, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट भी देख लीजिए, द रेट ऑफ एडिशन इज लीनियर बट द रेट ऑफ डिप्लीशन इज नॉन लीनियर। ऐसा कुछ है कि एडिशन जो लीनियर है, डिप्लीशन नॉन लीनियर है? ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपका रॉन्ग है। सो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, the wastewater from a city containing a high concentration of biodegradable organics is being steadily discharged into the flowing river at a location S। ये क्या बोल रहा है? सपोज आपका रिवर है, आपका ये लोकेशन S है, तो जो वेस्ट है ना, जो आपका कंटेनिंग हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक, द वेस्ट वाटर फ्रॉम द सिटी, सिटी का जो वेस्ट वाटर है ये आपका लोकेशन S पे डिस्चार्ज कर दिए गए, ठीक है, जिसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स है। इफ द रेट ऑफ एरिएशन ऑफ द रिवर वाटर इज लोअर देन द रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक, एरिएशन ऑफ रिवर वाटर, इसमें जो आपका KR है, जो एरिएशन हो रहा है, ऑक्सीजन जो ऐड हो रहा है वो आपका कम है। किसके कंपैरिजन में? जो आपका डिग्रेडेशन हो रहा है ऑर्गेनिक्स के कंपैरिजन में। जो यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर उसको जो डिग्रेड हो रहा है उसके कंपैरिजन में कम है। सो KR लेस देन KD। देन द डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ द रिवर वाटर, तो जो DO है रिवर वाटर का क्या होगा? अगर रिवर वाटर का रीऑक्सीनेशन कम है और आपका ऑर्गेनिक मैटर का डीऑक्सीनेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पर तो DO डिक्रीज होते जाएगा ना। डीऑक्सीनेशन का रेट कैसे बनता था? ये ऐसा बनता था, डिग्रेड होता था, रीऑक्सीनेशन का ऊपर जाता था, DO लेवल को ऊपर करता था। तो जब KD ज़्यादा है तो क्या होगा? ज़्यादातर नीचे की तरफ शिफ्ट होगा ना। KR कम है, ठीक है, ये आपका ज़्यादा है तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो DO लेवल क्या हो जाएगा? कम होते जाएगा। ओके, यहाँ पर कुछ DO लेवल है, यहाँ से कम होते जाएगा। अब देन द डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ द रिवर वाटर इज लोएस्ट एट द लोकेशन S। S पे कम रहेगा क्या? नहीं, उसके आगे और कम होते जाएगा, ठीक है। इज लोएस्ट एट अ पॉइंट अपस्ट्रीम ऑफ द लोकेशन S। अब जो S है, अपस्ट्रीम क्या होता है? उसके पहले फ्लो इधर से आ रहा है ना, तो उसके जहां से फ्लो आ रहा है उसको अपस्ट्रीम बोलते हैं, जहां पर जा रहा है उसको डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। तो वो बोला अपस्ट्रीम पे कम होगा, यहाँ पर तो लेकिन जितना है उससे नीचे और यहाँ पर कम हो रहा है ना। ओके, तो ये आपका ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। रिमेन्स कांस्टेंट ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ द रिवर, कांस्टेंट रहेगा क्या? नहीं। इज लोएस्ट एट द पॉइंट ऑफ डाउनस्ट्रीम ऑफ द लोकेशन, तो डाउनस्ट्रीम पे कम हो रहेगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अ रिवर हैज अ फ्लो ऑफ 1000 मिलियन लीटर पर डे, BOD 5 of 5 milligram per liter and DO level of 8 milligram per liter before receiving the waste water discharge at a location। तो जो रिवर वाटर है वेस्ट वाटर के मिलने के पहले उसके प्रॉपर्टीज क्या है? आपका डिस्चार्ज क्या है? 1000 mld, फिर आपका BOD 5 डे पे क्या है? 5 मिलीग्राम पर लीटर, और आपका DO क्या है? 8 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। तो आपका सपोज ये रिवर है, इसका डिस्चार्ज कितना है? 1000 mld। आपका BOD 5 कितना है? ये आपका 5 मिलीग्राम पर लीटर। आपका DO ये कितना? ये आपका 8 मिलीग्राम पर लीटर, ये गिवन है। फॉर द एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस द सैचुरेशन DO लेवल इज 10 मिलीग्राम पर लीटर इन द रिवर। तो DO सेट है जो रिवर का वो 10 मिलीग्राम पर लीटर है, ठीक है। हम जब ग्राफ देखे थे ऑक्सीजन सैक कफ का, तो जो DO है उसके मैक्सिमम जा ही नहीं सकता, ये आपका DO सेट ये कितना है? ये आपका 10 है, ठीक है। वेस्ट वाटर डिस्चार्ज ऑफ 100 mld विद BOD 5 ऑफ 200 एंड DO लेवल ऑफ 2 मिलीग्राम पर लीटर फॉल्स एट दैट लोकेशन। तो ये आप इसमें वेस्ट वाटर को मिक्स करें, उसका डिस्चार्ज कितना है? ये आपका 100 mld है, उसका BOD कितना है? ये आपका 200 मिलीग्राम पर लीटर है, और आपका जो DO है ये BOD 5 है ना, जो DO है ये आपका 2 मिलीग्राम पर लीटर है। ये क्वेश्चन में गिवन है एट दैट लोकेशन, इस लोकेशन पे मिलाया गया। एज्यूमिंग कंप्लीट मिक्सिंग, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कंप्लीट मिक्सिंग हो रहा है ऑफ वेस्ट वाटर एंड रिवर वाटर, वेस्ट वाटर एंड रिवर वाटर का कंप्लीट मिक्सिंग हो रहा है। द इमीडिएट DO डेफिसिट इन मिलीग्राम पर लीटर राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल। DO डेफिसिट निकालना है, मतलब DT निकालना है ना, DT इस पॉइंट पे इमीडिएटली निकालना है। तो मिक्सिंग में DO कितना हो जाएगा? तो DO मिक्स हो जाएगा आपका, इसका क्या है? Q इंटू, तो ये हो गया 1000 इंटू 8, 1000 mlt मिलीग्राम पर लीटर। इसमें कितना है? 100 इंटू 2,
100 इंटू 2। एक्चुअली में तो यूनिट सेम रखना था, यहाँ लीटर है, उसको यहाँ पर लीटर लीटर कैंसिल हो जाएगा, मिलियन है 10⁶ करेंगे, है ना, ऐसे करके करते। लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पर भी MLD है, यहाँ पर भी MLD है, नीचे भी क्या आ जाएगा MLD 1000 प्लस 100, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और एक्चुअली इंटू करेंगे ना, लीटर लीटर कैंसिल हो गया, मिलियन क्या 10⁶, ये क्या है मिलीग्राम, केजी में करेंगे 10⁻⁶, तो 10⁶ 10⁻⁶ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये किस में आ जाएगा केजी पर डे। तो केजी पर डे समझ लो, ऐसा भी समझ सकते हो। नहीं तो आपका जो यूनिट आपका क्या वेटेज है ना, यहाँ पर भी MLD है, यहाँ पर भी MLD, तो MLD कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 8 और 2 किस में मिलीग्राम पर लीटर, तो ये आपका मिलीग्राम पर लीटर में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 8000 प्लस 200, तो कितना आ जाएगा 8200, ये आ गया। ये कितना हो गया, ये आपका 1100, तो 2 0 कैंसिल, तो ये हो गया 7, ये 1 जा, ये 77 7 जा, तो 5 बचा, तो पॉइंट लगा देंगे 50, तो 7.4 आ गया, है ना 40, तो 6 बच रहा है, तो 60 अगेन 5, तो ये आ जाएगा। अब तो 2 डेसिमल निकालना है, तो 2 डेसिमल हो गया। लेकिन ये क्या है, ये डीओ मिक्स है, डेफिसिट निकालना है, तो डेफिसिट कितना हो जाएगा, डीओ सेट सैचुरेशन से कितना दूर है। अभी जब हम जो निकाले ना डीओ मिक्स, ये आपका सपोज इस पॉइंट पे निकला है, तो ये आपका इनिशियल बोला है ना, इनिशियल, तो इनिशियली ये वाला आ गया, इनिशियल ये हो गया, तो ये हो गया आपका 7.45। डेफिसिट कितना हो जाएगा आपका, सैचुरेशन कितना 10, तो 10 माइनस डीओ एट टी, ये इनिशियल के लिए तो डी नॉट आ जाएगा, जैसे करना है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 10 माइनस 7.45, तो ये आ जाएगा 2.55 मिलीग्राम पर लीटर। ये आपका इनिशियल है, तो dt को डी नॉट भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, इनिशियल डेफिसिट, ठीक है। तो उस पॉइंट पे बोला है, तो ये आ गया 2.55 मिलीग्राम पर लीटर, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमें इसमें बताना है कि कौन सा पॉइंट्स करेक्ट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ स्पीसीज इन्वॉल्व इन द डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द केस ऑफ एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस बेस्ड ऑन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज कीमो हेट्रोट्रॉफ्स। सो ASP में आपका कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व रहता था, दूसरे पे डिपेंड करता था, फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड करता था, तो ये आपका हेट्रोट्रॉफ्स था। तो किस टेम्परेचर पे वर्क करता था, इसलिए हमें कीमो बोला जाता है, तो कीमो हेट्रोट्रॉफ्स हो गया। सो ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, यंग लेक कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूट्रिएंट कंटेंट एंड लो प्लांट प्रोडक्टिविटी इज कॉल्ड एट्रोफिक लेक। एट्रोफिक इसको बोला जाता है क्या, यंग लेक जो कि कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूट्रिएंट कंटेंट एंड लो प्लांट प्रोडक्टिविटी, इसको यूट्रोफिक बोला जाता है क्या, नहीं, इसमें आपका न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा रहता है, उसको आपको यूट्रोफिक बोलते हैं, ठीक है। ओके, द पार्शली, और इसमें यूट्रोफिक में कोई ऐसा रहता नहीं है कि यंग लेक होना चाहिए या ओल्ड लेक रहना चाहिए या प्लांट प्रोडक्टिविटी लो हो या हाई हो, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। द पार्शली ट्रीटेड एफ्लुएंट फ्रॉम अ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कंटेनिंग हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स इज बीइंग डिस्चार्ज इनटू द फ्लोइंग रिवर। रिवर पे बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स को मिक्स किया जा रहा है, कौन से, एट पॉइंट पी पे। इफ द रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक इज हायर देन द रेट ऑफ एरिएशन, डिग्रेडेशन ज़्यादा है एरिएशन से, देन डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ द रिवर वाटर विल बी द लोएस्ट एट पॉइंट पी। अभी हम देखें कि अगर आपका डिग्रेडेशन ज़्यादा है तो आपका क्या होगा, डीओ कम होते जाएगा, ठीक है, कम होते जाएगा उस पॉइंट पे, विद टाइम बोले तो उस पॉइंट पे कम होते जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, आपका उस पॉइंट पे ही लोएस्ट है, सपोज ये आपका रिवर बना है ना एट पॉइंट पी, तो ये डिग्रेड होते जा रहा है, ओके। तो आगे जाके क्या होगा, और नीचे जाएगा, और आपका डीओ क्या होगा, और आपका कम होते जाएगा, अलोंग द लेंथ कम होते जाएगा। लेकिन क्या बोल रहा है, पी पे ही कम है, उसी समय कम रहेगा, तो ये होगा क्या, नहीं, क्योंकि आगे और कम हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये आपका फॉल्स हो गया। ये आपका सिमिलर पिछले क्वेश्चन पे देखिए, ठीक है। तो ये भी आप करोगे, ये भी आप करोगे। फॉर एन एफ्लुएंट सैंपल ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट द रेशियो ऑफ BOD5 अपॉन द अल्टीमेट BOD इज मोर देन 1। ये BOD5 अल्टीमेट BOD से ज़्यादा होता है क्या, नहीं, आपका BOD5 जो है ये क्या रहता है, BOD अल्टीमेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस KT। तो BOD5 आपका BOD5 बाय BODU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस K। 5 लेना 5 डे, तो यहाँ पर 5 के ले लेते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा, तो ये वैल्यू हमेशा लेस देन 1 रहेगा, लेस देन या इक्वल टू 1। क्यों, अब यहाँ पर इक्वेशन ये मैं सब्स्टिट्यूट करके नहीं बता रहा हूँ, जो अल्टीमेट है, अल्टीमेट का अगर हम ग्राफ बनाएं, इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, जो अल्टीमेट का ग्राफ है ये कुछ ऐसा ग्राफ बनता है ना, BOD का जो ग्राफ है ऐसा कुछ बनता है। इनिशियली में आपका जो ये आपका ऑर्गेनिक मैटर हो गया, ये आपका BOD हो गया, ऑर्गेनिक में BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जो ऑर्गेनिक मैटर है वो आपका डिग्रेड हो रहा है, ठीक है। इनिशियली में कितना, इतना ही डिग्रेड हुआ, तो उसके लिए ऑक्सीजन कितना, इतना ही रिक्वायरमेंट है ना, तो रिक्वायरमेंट कितना हुआ, इतना हुआ। धीरे धीरे आपका ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा आपका डिग्रेड हो रहा है, शुरू में इतना डिग्रेड हुआ,
ठीक है, फिर आपका जो इधर इनिशियल लेवल था, फिर ये आपका बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं ना, तो उतना ही आपका ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ते जा रहा है, तो ये भी आपका बढ़ते जा रहा है। तो बीओडी का ग्राफ है कुछ ऐसा बनता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो अल्टीमेट बीओडी रहता है वो सबसे ग्रेटेस्ट रहता है। तो बीओडी 5 सपोज यहाँ पर आया तो बीओडी 5 आपका कम रहेगा, तो रेशियो क्या होगा, लेस देन 1 रहेगा। बीओडी 5 अपॉन बीओडी यू लेस देन 1, ठीक है। तो ये आपका रॉन्ग हो गया, तो ये भी रॉन्ग था, ये भी रॉन्ग था, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगर बोलता कि किसी भी टाइम पे आपका जनरली बोलता बीओडी टी बाय बीओडी यू, ये क्या है, ये आपका लेस देन इक्वल टू 1 रहता है। अगर ये भी आपका इनफाइनाइट ड्यूरेशन पे होगा तो ये आपका अल्टीमेट बीओडी हो जाएगा ना, तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो जनरल केस में बीओडी बाय बीओडी यू इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, सो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, सो इसमें इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था। थैंक यू वेरी मच।